कि मोदी के साथ पढ़ा हुआ एक भी व्यक्ति भारत में नहीं मिलेगा, एक भी, क्योंकि डिग्री फर्क नहीं। लुक में लुगाई को छोड़ दिया, घर से गहना चोरी करके भाग गए और क्या ट्रेन की चाय बेचते थे, जबकि वहां रेलवे स्टेशन ही नहीं था वडनगर। मजे की बात है, झूठ पे झूठ। वो फिल्म आई थी ना एक सनी देओल की, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये विश्व का पहला प्रधानमंत्री जो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप एक बोलोगे उसका वो दूसरा बोल जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, मुझे कई बार अशोक गहलोत साहब कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत साधारण शब्दों में कहते हैं कि प्रजातंत्र में जनता मान्यता होती है। आज मेरे समझ में आया, मैं लोकसभा के बाद में थोड़ा निराश था। गहलोत साहब आपने प्रदान करके आज मेरा तो छत्रपति ब्याज से ही पूर्ति हो गई, मेरी हार भूल गया। मैं हार भूल गया, इसलिए भूल गया कि आप बढ़ा, मेरा भी मान बढ़ा। और आज से रणनीति तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो स्टेट की हो, हम जब तक इनको नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, ये किसान चुप नहीं बैठेगा। आज ये तय हो गया। मैं सच बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाथ खड़े करके कहो, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जय भीम। साथियों, मैं आपसे 2-3 बात कहना चाहूंगा। जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया, नोटबंदी से 200 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए। मोदी ने 1 रुपया देने का काम नहीं किया। कोरोना आया, 47 लोग मर गए, 47 लाख लोग मर गए। और ये भारत का ही नहीं, विश्व में पहला प्रधानमंत्री है जो पूरे देश में दंगे करवा के अपने लोगों को, अपनी जनता को मरवा के सत्ता कर रहा है। कोरोना में 47 लाख, और जो इंजेक्शन लगाए, मुझे याद आता है साहब, अनपढ़ मुसलमान कहते हैं कि मोदी का टीका नहीं लगाया। मेरे अब समझ में आई है, मुसलमान समझदार निकला, उनको पता था मोदी मार देगा टीके लगाकर। मैंने सोचा ये अनपढ़ टीके नहीं लगा रहे, इनको पता था। आज नंबरदार बहुत आए हुए हैं, इनको पता था ये टीके भर्ती लगा रहे, और हम होशियार बन के टीके लगाए, आए दिन बुखार आता है, बहुत सारे लोग मर गए, आए दिन हार्ट अटैक हो रहा है। इसलिए साथियों, देश बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में चला गया है। अगर आप आजादी का इतिहास उठाओगे, आपको कांग्रेस के लाखों लोग बलिदान हो गए, भगत सिंह जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग लड़ते लड़ते जेलों में रहे। आरएसएस का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसी ने नाखून तक नहीं कटवाया। ये आज जो सत्ता में बैठे हैं, ये मुस्लिम लीग से मिलकर के सत्ता बना रहे थे, सरकारें बना रहे थे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मोदी जी एक बार पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे मोदी जी, 60 साल पहले यहां सुई नहीं बनती थी, अंग्रेज लूट के ले गए थे। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम बना दिया, पौंग डैम बना दिया, और आज जो इंदिरा गांधी नहर चल रही है, ये इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद मेघवाल जी, भगत सिंह भाटी जी, जसपाल गहलोत जी, कृष्णाराम मिश्रा, आदरणीय सुशीला देवी जी, इंदिराम जी गहलोत साहब, श्रीमती शिमला नायक, तो नायक जी, मोराराम बदारा जी, मोराराम जी मेघवाल, राजेंद्र भूल, पवन बदारा जी, धर्मेंद्र राठौर जी, महेंद्र गहलोत जी, सरिता चौहान, रामनाथ शुक्ला और तमाम हमारे उपस्थित
जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, आप लोग 4 घंटे से बैठे हुए हैं और एक से बढ़ के एक अभी आपके सामने नेताओं ने अपनी बात कही और गोविंद मेघवाल जी तो पूरी तरह मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार भाषण दिया, उसके लिए मुझे बधाई आप सबकी ओर से मिल रही। हम सबकी भावना को उन्होंने बता दिया, हम लोगों का हल्का। मैं तो कहना चाहूँगा कि बीकानेर संभाग हमेशा बहुत मजबूत रहा है। कांग्रेस का इतिहास बहुत शानदार, कुर्बानी का, बलिदान का त्याग कर, उसको आपको गर्व होना चाहिए कि तिरंगा झंडा लेके बैठे हम लोग। इसका एक अलग महत्व है। ये कोई मामूली बात नहीं कि आप तिरंगा झंडा लेके बैठने वाले हकदार हो आप लोग। जितने अंग्रेजों के वक्त में गोलियाँ खाई, लाठियाँ खाई, फांसी के फंदे में चढ़े और महात्मा गांधी की रहनुमाई में ये मुल्क आज़ाद हुआ। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, आप उस यात्रा के साक्षी भागीदार जब हमने शुरुआत करी, क्या था उस वक्त में? आप लोगों को तो मालूम है कि लोगों को जो गुजर गया, ए भाई क्या कर रहा है? आपको मालूम है कि किस प्रकार से बिजली क्या होती, लोगों ने मालूम था बिजली क्या होती है।